गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों 26 मार्च 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, असम राइफल्स का स्थापना दिवस यानी राइजिंग डे ऑफ असम राइफल्स निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों असम राइफल्स का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 24 मार्च। दोस्तों अभी जो है इसका 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी 187वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। दोस्तों असम राइफल जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के तहत साल 1835 में हुई थी। यानी उस समय ब्रिटिश राज का शासनकाल था और 1835 में असम राइफल्स की शुरुआत हुई थी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेन्नई सुपर किंग्स CSK का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के एक नया कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा, तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र जडेजा। दोस्तों इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, और ये जो है अपने कप्तानी में 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स को IPL का खिताब दिलवाया है। तो कब कब दिलवाया है 4 बार में, आइए जानते हैं। तो पहली बार जो है 2010 में, और फिर इसके बाद 2011, 2018 और लास्ट अंतिम समय 2021, यानी 4 बार इन्होंने IPL का खिताब CSK को अपने कप्तानी में दिलाया था। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। तो दोस्तों अभी फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप करने जा रहा है बायजूस, तो इसका सही आंसर होगा बायजूस। तो दोस्तों अब फीफा का करने जा रहा है, तो जानते हैं फीफा के बारे में। तो दोस्तों फीफा का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसका पूरा नाम है, या तो कह सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। दोस्तों फाउंडेड यानी पेरिस फ्रांस में इसके स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके मेंबरशिप हैं 211 नेशनल एसोसिएशन। प्रेसिडेंट हैं गैनी इन्फेंटो। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है। तो दोस्तों अभी ये जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन, और इन्होंने अभी एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि एबेल पुरस्कार के तहत होता क्या है। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी, विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए मिला है। टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो अलग अलग रूपों को दो चीज़ों को समान मानती है। दोस्तों एबेल पुरस्कार पहली बार साल 2003 में, यानी जो है पहली बार एबेल पुरस्कार साल 2003 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को बीजगणितीय, ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। तो ये जो है अभी जिनको मिला है वो है 2022 में मिला है जिनको, वो गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल, और ये जो रहने वाले हैं अमेरिका के। तो आइए जानते हैं अमेरिका के बारे में भी। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, और यहाँ की करेंसी है US डॉलर। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम का दूसरा संस्करण अभियान किसने लॉन्च किया है।
दोस्तों धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम का दूसरा संस्करण गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम का दूसरा अभियान यानी दूसरा संस्करण का अभियान शुरू किए हैं। इस सुजलाम 2000 दूसरा संस्करण से का विषय होगा भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। दोस्तों ये सुजलाम का दूसरा संस्करण है, इसका जो है विषय होगा भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जो है अभी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। दोस्तों अब ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आइए जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये लगातार दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी पार्टी के धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े गए, जिसमें 70 सदस्यीय सदन में 47 सीट यानी 70 सीटों में से 47 सीट ये लाए और जीत हासिल की। तो ये था इनका डिटेल्स। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों अभी मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या जो है 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद जो है इनका संबंध था बांग्लादेश से, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों 1996 से लेकर के 2001 तक 1996 से लेकर 2001 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं बांग्लादेश के। और दोस्तों वे फरवरी 1991 में देश के स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार थे। तो ये जो है अब इनका उम्र 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों अब ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, तो आइए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। यहाँ की करेंसी जो है टका है। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।